हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस टाइम पर क्या करंट एनर्जीज है आपके पर्सन की टैरो कार्ड में देखेंगे। सो डियर गाइस, ये जो रीडिंग है वो एक जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। तो ये रीडिंग आपको कभी भी मिल सकती है कि टाइमलेस रीडिंग है, सो नो टाइम बाउंडेशन। इसके अंदर मैं आपको राशियाँ बताने वाली हूँ, राशि के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। और अगर राशियाँ ना देख मिले आपको तो आप एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग अपने कार्ड्स को देख सकते हो। तो क्या एनर्जीज़ है आपके पर्सन की चेक करेंगे। जनरल रीडिंग है और देखते हैं, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। आप किसी भी रिलेशनशिप में हो सकते हो, आपका कोई भी रिलेशन हो सकता है। तो एनर्जीज क्या है आपके पर्सन की आपके लिए इस टाइम पर, क्या हो रहा है उनकी लाइफ में, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। सो जो भी कार्ड्स आएगा उसी को देखेंगे। सो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड आ चुका है एंड और कार्ड्स लेंगे एंड पर्सनली गाइडेंस लेना है, बिल्कुल ले सकते हैं। मेरी जो सर्विस है वो पेड सर्विस है, बिल्कुल भी फ्री नहीं है। और अगर आपको पेड सर्विस लेना है तभी मुझे कांटेक्ट करें। अगर आपको पेड सर्विस नहीं लेना है तो आप मुझे कांटेक्ट ना करें। यूट्यूब पर सर्विस बिल्कुल फ्री है, आप देख सकते हैं। नंबर मेरा मेरे वीडियो से ही लें। कमेंट सेक्शन में नंबर नहीं देती तो कमेंट सेक्शन के नंबर से बचें, सिर्फ वीडियो से ही नंबर लें। सो आपके पर्सन के जो कार्ड्स है उसमें मेरे को सबसे जो चीज़ ज़्यादा लग रही है वो यहाँ पर मेरे को पछतावा दिख रहा है। मतलब एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मुझे ऐसा दिख रहा है आपके पर्सन की एनर्जीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा तनाव, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है उनको। कहीं ना कहीं आपको मिस कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है टैरो कार्ड को देखकर जैसे कि मतलब आपसे नाराज़ हो गए थे, दूर चले गए थे आपसे। ठीक है, नाराज़ होकर दूर चले गए थे आपसे, आपको ब्लॉक कर दिया था या फिर किसी बात को लेकर आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा या कुछ ऐसी चीज़ें हो गई थी जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया है या जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियाँ। लेकिन अब इनको क्या हो रहा है कि अब इनको एहसास हो रहा है कि हमें एक होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या हो जाती है सिचुएशन कि भाई बहुत ज़्यादा किसी बात को लेकर गुस्सा, तनाव या किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कुछ गलतफहमियाँ आ जाती हैं मन में, है ना। वही चीज़ इनके मन में दिखाई दे रही है कि कुछ गिल्ट आ रहा है, अब आप देख रहे होगे, है ना। कुछ गलतफहमियाँ दोनों के बीच में, यहाँ पर भी एनर्जीज आ रही है कि मतलब कुछ किसी ने मिसगाइड किया था जैसे, या कुछ ऐसी बातें हो गई थी आप दोनों के बीच में जिससे इनको लग रहा था कि अब इस रिश्ते में कुछ नहीं बचा है, हम इस रिश्ते को तोड़ देते हैं या मूव ऑन कर लिया था आपसे। कुछ एनर्जीज मेरे को यहाँ पर ऐसे आ रही है कि अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, सडनली इन्होंने मना कर दिया कि हम इस रिश्ते को आगे नहीं ले जा पाएंगे, स्टॉप कर दिया क्योंकि फैमिली शायद सपोर्ट नहीं कर रही है या कुछ ऐसी चीज़ें। तो अब काफ़ी दिन हो गए नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को, जिसकी वजह से अब इनको क्या हो रहा है कि अब इनको मेंटली तनाव हो रहा है। तनाव इसलिए हो रहा है, स्ट्रेस इसलिए हो रहा है क्योंकि ये आपको अपनी ज़िंदगी मानते थे। क्योंकि यहाँ पर पास्ट का रिलेशन आ रहा है, मेरे को आपका दिखाई दे रहा है कार्ड से कि आप लोग का जो रिलेशन है वो लाइक मैरिड कपल की तरह बहुत क्लोज थे आप। और आई थिंक आप दोनों ने एक दूसरे के साथ सारा कुछ अपना शेयर किया था, है ना। मतलब बहुत ज़्यादा मेंटली फिजिकली आप एक साथ थे। मैं इस चीज़ को देख रही हूँ, एनर्जीज मेरे को मिल रही हैं ऐसी, तो मैं इस चीज़ को देख रही हूँ। बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नज़र आ रही है, बहुत अच्छी बाउंडेशन नज़र आ रही है। एक दूसरे को लव मोहब्बत के साथ साथ आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट भी करते थे। वो आपको समझते थे और आप उनको समझते थे, अंडरस्टैंड। लेकिन सडनली चेंजेस आप देख रहे हो, सडन चेंज ऐसा आया कि जिसमें पूरी तरीके से मतलब सब कुछ जो है वो डिस्टर्ब हो गया। मूव ऑन आई थिंक इन्होंने कर लिया। गुस्सा, नाराज़गी, पहले नाराज़ नहीं होते थे, सडनली नाराज़ भी होने लगे, बेरुखे हो गए, बात करना बंद कर दी, अवॉइड करने लगे। ये चीज़ें मेरे को दिख रही हैं। अच्छा, मुझे कुछ ऐसी भी एनर्जीज दिख रही है, हो सकता है कुछ लोगों की हो, कुछ की नहीं भी हो, क्योंकि जनरल रीडिंग है, कि कोई वर्क प्लेस या कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं। लाइक हो सकता है कि फ्रेंड सर्कल में भी हो, आपका वर्क प्लेस में हो सकते हैं कि जो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में मिसगाइड कर रहे हैं। मतलब उनकी तरफ से जो एनर्जीज आ रही है आप दोनों के रिश्ते को तोड़वाने की कोशिश की जा रही है। और इसी चीज़ों पर आपके जो पर्सन है उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब विश्वास किया। अब लेकिन धीरे धीरे क्या होता है ना कि हर चीज़ का अंत होता है, अंडरस्टैंड। तो अब
अंत आया, अंत हो रहा है किस चीज़ का, बुराई का, क्योंकि जो मिसअंडरस्टैंडिंग, जो गलतफहमियाँ उनके दिमाग में थी आपको लेकर, वो आपको समझ रहे थे, कुछ मैसेजेस जा रहे थे, कुछ गलत समझ रहे थे, कुछ रॉन्ग समझ रहे थे आपको, कुछ ऐसी चीज़ें आप दोनों के बीच में, तो उन चीज़ों को अब उन्होंने अंडरस्टैंड किया है, अब समझे। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी कहीं हो सकता है कि आपके साथ कोई झगड़ा करा हो, उन्होंने आर्ग्यू की हो, मूव ऑन कर लिया हो, ऐसी एनर्जीज इनकी आ रही है कि पहले ही इस तरह के नहीं थे और अब ऐसी चेंजेस हो गए, अब इस तरह की बेरुखी हो गई। तो अब इनको क्या लग रहा है कि अब नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में अब इनको आप आपकी ज़रूरत महसूस हो रही है। अब इनको लग रहा है कि हाँ, आप ही एक ऐसे पर्सन थे जो इनकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इनके करीब थे, जो इनकी कभी नाराज़गी को भी झेलते थे, परेशानियों को भी झेलते थे, और बहुत ज़्यादा मतलब इनकी क्लोज थे। इनकी हेल्प आई थिंक आप हो सकता है करते हो, क्योंकि आज ये अकेलापन महसूस कर रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि मतलब मन नहीं लगना, टेंशन तनाव होना, रातों में नींद नहीं आना, आपके बारे में सोचते रहते हैं, कभी प्रेशर बहुत ज़्यादा है इनके ऊपर। आई थिंक किसी बर्डन, कोई बर्डन को शो कर रहे हैं टैरो कार्ड, तो हो सकता है कोई बर्डन हो इनकी लाइफ में, किसी की बाउंडेशन भी दिख रही है, हाँ, जिम्मेदारियाँ भी दिखाई दे रही हैं इनके ऊपर। कोई एक ऐसा पर्सन भी दिख रहा है जो एवरी टाइम इनको आपके लिए गाइड करता रहता है, कि मतलब आप जो है वो मतलब आपसे दूरियां बनाएं या फिर आपसे डिस्टेंस रहें, क्योंकि वो थर्ड पर्सन को आप शायद पसंद नहीं हो, या आपका साथ पसंद नहीं है, या फिर आप दोनों का साथ होना पसंद नहीं है। उसका पूरा हाथ है आप लोगों को अलग करने में, ये चीज़ मुझे दिख रही है। और आपके पर्सन जो है वो आपका साथ चाहते हैं। यहाँ पर देख रहे हो आप, कंप्लीशन का कार्ड है, ठीक है, मतलब कोई चीज़ दिख रही है यहाँ पर, शो कर रही है आपके पर्सन को कि हाँ भाई, वो आपके साथ एक रिश्ता बनाना चाहते हैं, एक ऐसा रिश्ता, एक ऐसा बंधन जो कभी ना टूटे, चाहे वो मैरिज से रिलेटेड हो, चाहे लव से हो, चाहे हमेशा के लिए फ्यूचर फॉर एवर की एक साथ रहे। लेकिन वो है कि चीज़ों को नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे, तो यहाँ पर उनका भी बहुत ज़्यादा बर्डन, प्रेशर है और बहुत ज़्यादा टेंशन, तनाव है। अपने दिल की बात क्या हो रही है कि आपके पर्सन नहीं कह पा रहे किसी और से, वो सिर्फ आपसे ही अपने दिल की बातों को करते थे, अपने दिल की बातों को सिर्फ आपसे ही कहते थे। अब दोनों की वजह से क्या हो रहा है कि वो अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पा रहे हैं किसी और के साथ, तो अंदर अंदर घुटना, अंदर अंदर तनाव होना। आपसे प्यार बहुत करते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं इस चीज़ को कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा लव करता हूँ। आपको अपना बनाना चाहते हैं लेकिन बना नहीं पा रहे, आपके साथ रहना चाहते हैं, नहीं रह पा रहे। अच्छा, नाराज़गी भी कुछ मुझे दिख रही है आप दोनों के बीच में हुई है, कुछ गुस्सा, कुछ आर्ग्यू। और दूसरी चीज़, इनका फैमिली का मुझे बहुत डिस्टर्ब दिख रहा है बार बार, कि फैमिली का भी शायद कुछ ना कुछ योगदान है आपको अलग करने में। फैमिली जो है वो साथ नहीं दे रही है, ऐसी भी एनर्जीज मेरे को मिल रही है जिससे कि ये परेशान बहुत है। बर्डन तो यहाँ पर मेरे को दिख भी रहा है, कार्ड भी बार आ रहा है बर्डन का, तो बर्डन दिख रहा है टैरो कार्ड में कि बर्डन है। अभी क्या हो रहा है कि जो पर्सन है वो इस टाइम पर तनाव महसूस कर रहे हैं, आपको लेकर काफ़ी सीरियस दिख रहे हैं। मतलब कहने का है कि आपको लेकर दोबारा से आपके साथ जो है वो इस रिलेशन को जोड़ना चाहते हैं, या फिर दोबारा से आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आना चाहते हैं। जब आपने इनको कभी, अगर आप इनको मिलते हो कभी आप इनसे, या कभी आप इनकी तरफ देखोगे, तो हमेशा आपको इनकी आंखों में एक उदासी सी दिखाई देगी, एक सैडनेस दिखाई देगी। जब ये आपकी तरफ देखेंगे तो उसमें एक ऐसा लगेगा कि जैसे मुझे तुम वापस अपनी ज़िंदगी में ले आओ, या मुझे संभाल लो, या मेरे पास वापस आ जाओ। मतलब आपको चाहते हैं आज, अंदर ही अंदर रोना, अपनी फीलिंग किसी के साथ, किसी और के साथ शेयर ना कर पाना, आपसे नो कांटेक्ट, ये सारी चीज़ें मेरे को इनकी दिख रही हैं। मैं कुछ कार्ड्स इनके ले लेती हूँ इनकी तरफ से कि आखिर आपसे कहना क्या चाहते हैं, क्या एनर्जीज हैं इनकी। ओके, देखिए इनकी जो कार्ड्स में एनर्जीज मेरे को आ रही है, उस एनर्जीज में भी मुझे यहाँ पर जो टोटल एनर्जीज़ आ रही हैं, इनकी टोटल एनर्जीज़ वो यहाँ पर यही कह रही हैं कि तुम मेरी ज़िंदगी हो, ठीक है। क्योंकि आई थिंक मेरे ख्याल में आपके पर्सन आपसे कहते भी होंगे कि आप उनकी लाइफ हो, आप उनकी ज़िंदगी हो, और वो अपनी ज़िंदगी से दूर नहीं जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर मेरे को एनर्जीज़ यहाँ पर यही आ रही है कि आपके पर्सन आपको अपनी ज़िंदगी मानते हैं, अपनी ज़िंदगी समझते हैं, लेकिन आज आप दोनों के बीच में जो दूरियाँ हैं ना, उन दूरियों से ये तनाव में आ गए हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन की एनर्जीज को देखकर ऐसा लग रहा है कि इन्होंने खुद ही ने मूव ऑन किया, खुद ने ही ऐसी आपके साथ नाराज़गी की, खुद ने ही आपका साथ रिश्ता तोड़ा। लेकिन ये सब चीज़ें थी,
हुई थी, लेकिन आज जो चाह रहे हैं वो आज आपको दोबारा अपनी ज़िंदगी में लेकर आना चाहते हैं। आज सिर्फ ये आपके साथ ही रहना चाहते हैं। आई जस्ट वांट टू बी विद यू। बिना आपके ये लाइफ को लाइफ नहीं समझ रहे हैं, बिना आपके ज़िंदगी को ज़िंदगी नहीं समझ रहे हैं, आपको अपनी ज़िंदगी मान रहे हैं। आपके साथ जो है, जो पल थे आपके पास्ट में, वो मेमोरीज़ थी, उन मेमोरीज़ को एवरी टाइम सोचते रहते हैं, स्ट्रेस में है। बर्डन क्या हो रहा है कि बर्डन इनका फैमिली से बर्डन मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। फैमिली का बर्डन की वजह से खुलकर आपके साथ बात नहीं कर पा रहे हैं। अब जब ये बातें खुलकर नहीं कर पा रहे तो मन बहुत अशांत हो रहा है। अपने आप को अकेला कर लेना, अपने आप को दुखी करना, अपनी रात में सोना नहीं, पूरी पूरी रात, मतलब यहाँ पर टैरो कार्ड दिखा रहे खुद को बिल्कुल अकेला कर लिया। और हमेशा यही सोचते रहते किसी तरीके से आप इनकी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, किसी तरीके से आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ, क्योंकि आज ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में वापस पाना चाहते हैं। बिना आपके इनकी लाइफ में, इनकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। आई थिंक आप इनको फाइनेंशियल हेल्प करते होगे, ज़रूर करते होगे। कुछ इनको सपोर्ट था आपकी तरफ से, वो सपोर्ट भी इनका बंद हो गया है। फाइनेंशियल हेल्प करते थे आप, क्योंकि एनर्जीज आ रही है ऐसी, तो वो भी बंद हो गया है। तो इन सब चीज़ों की वजह से पर्सनल लाइफ भी, मेंटली, फिज़िकली, हर तरीके से तनाव ही दिख रहा है इनको। सो राशि सुन लीजिएगा। एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, टॉरस और स्कॉर्पियो, लियो, कैंसर, पाइसेस, ये राशियाँ मेरे को नज़र आ रही हैं। फायर साइन में मेरे को यहाँ पर सजिटेरियस नज़र ज़्यादा आ रहे हैं, लियो मेरे को नज़र आ रहे हैं, एरीज़ हैं, ठीक है। सो यहाँ पर एनर्जीज़ आ रही, ये एनर्जीज़ आ रही है आपकी, कि आपकी क्या एनर्जीज़ है। बात करने की कोशिश आई थिंक आपने की है इनसे कई बार, लेकिन रिस्पांस नहीं मिला, और मिला भी है रिस्पांस तो नाराज़गी वाला मिला है। थर्ड पर्सन की वजह से आपसे रिश्ता बिगाड़ा है, मेरे को जो तक दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी की वजह से रिश्ता ख़राब किया है, आपके साथ मूव ऑन किया है। तो अब आपके साथ भले ही थर्ड पार्टी की वजह से रिश्ता ख़राब किया है, लेकिन आज उनका साथ थर्ड पार्टी दे ही कहाँ रही है। आज तो वो अकेले हो गए ना, आज तो वो आपका ही साथ चाह रहे हैं ना। अगर उनका साथ थर्ड पार्टी दे रही होती तो वो आपको क्यों सोचते। क्योंकि हर कोई एक अच्छी चीज़ को ही अपने पास लाना चाहता है। हर कोई जानते हैं वो इस चीज़ को कि आप जो हैं उनके लिए वो हर कोई नहीं हो सकता। आप जो उनसे लव करते हो वो हर कोई नहीं, आप जो साथ उनका दे सकते हो वो कोई नहीं दे सकता। मुझे तो ऐसा लग रहा है इस एनर्जी को देखकर कि ज़रूर इनसे आपका मैरिज से रिलेटेड रिलेशन होगा। हो सकता है कि आप मैरिड हो, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, या फिर आपका लव रिलेशनशिप ही लाइक अ मैरिड कपल की तरह हो सकता है। लेकिन दोनों के बीच में थर्ड पार्टी को देखकर ऐसा लग रहा है दोनों मिल नहीं पा रहे हो आप, और आप दोनों की एनर्जीज को देख के कि दोनों ही अपनी अपनी जगह तड़प रहे हो, परेशान हो रहे हो, एक दूसरे से बात करना चाहते हो, लेकिन फिर भी अंडरस्टैंड भी कर रहे हो। आप अंडरस्टैंड भी कर रहे हो एक दूसरे को, ऐसा नहीं कि आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो, आप अंडरस्टैंड भी कर रहे हो। आप समझ रहे हो कि हाँ, मेरा पर्सन मुझे प्यार करता है, मेरा पर्सन मुझे चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने जो गलतियाँ करी हैं वो गलतियाँ इनके सामने आ रही हैं। सबसे पहले तो बोलूँगी, देखो थर्ड पर्सन तो अपना कर्मा भोगेगा ही, लेकिन आपके पर्सन अपना कर्मा अभी भी भोग रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जब वो आपसे इतना लव करते हैं तो उन्हें दूर नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर वो दूर नहीं जाते तो उन्हें सच्चाई कैसे पता चलती है कि वो आपसे इतना प्यार करते हैं, इतना ज़्यादा लव करते हैं आपसे। आप उनका जीवन हो, आप उनकी ज़िंदगी हो, है ना, और अपनी ज़िंदगी से कोई दूर नहीं जाना चाहता है। तो यहाँ पर आपके लिए भी आया है कि कहीं ना कहीं पेशेंस रखना होगा, क्योंकि वो तो आपके पास लौट कर आना चाहते हैं। आप शायद पास्ट को नहीं भूल पा रहे हो। आपका पास्ट बहुत सुंदर था, आप सोते जागते ऑलवेज़ अपने पास्ट को सोचते रहते हो, आप याद करते रहते हो अपने पर्सन को, अपने पास्ट को, अपने लव को, कि हाँ मुझे इनके साथ रहना है, मुझे इनके साथ रहना है, इंतज़ार कर रही हूँ, मैं इस चीज़ को देख रही हूँ, तड़प मैं आपकी भी देख रही हूँ। इसी बेस पर मैं कह रही हूँ कि एनर्जीज़ है कि आप लोग दोबारा से फिर मिलोगे। इस चीज़ को मैं बोलूँगी आज कि ये जो कार्ड रीडिंग है, इस समय जो भी लोग देख रहे हैं, आई डोंट नो कौन देख रहे हैं, मैं किसी को पर्सनली नहीं जानती हूँ, ठीक है। आप मुझे जानते हैं बट मैं हर किसी को नहीं जानती हूँ। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि आप दोबारा मिलोगे, आपका मिलन होगा, ऐसा मेरे को यहाँ पर टैरो कार्ड में दिख रहा है। सो आई होप सो कनेक्ट की होगी, ज़रूर बताइए कितना कनेक्ट किया है। एंड टेक केयर, बाय बाय।